दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राममूर्ति और आधुनिक इतिहास के सीरीज़ में हम लोग कल बातचीत किए थे क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। आज उसी सीरीज़ को हम लोग आगे की ओर लेके चलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहला सवाल प्रश्न कह रहा है कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? क्या वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, क्या वो डेनिस क्लाइव थे, या राजा राममोहन राय थे, या हेनरी विवियंस डिरोजियो थे? तो इसका सही आंसर होने वाला है हेनरी विवियंस डिरोजियो। हेनरी विवियंस डिरोजियो ने ही बंगाल युवा आंदोलन की शुरुआत किए थे। चलिए इसके डिस्कशन की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियंस डिरोजियो जो 1809 से 1831 तक थे। यह आंदोलन 1828 में बंगाल में चलाया गया था। यानी जो यंग बंगाल आंदोलन है, ये कब चलाया गया? ये 1828 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1828 में। और ये कहाँ चलाया गया था? बंगाल में। कहाँ चला गया था? बंगाल में चलाया गया था। कहता है कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की संरक्षण, सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों की नियुक्ति करवाना था। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रेस को स्वतंत्र करवाना। क्या था? प्रेस को स्वतंत्र करवाना। दूसरा, जमींदार जो रैयतवारी पर जो अत्याचार कर रहा उसे संरक्षण करना, और सरकारी नौकरी में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों को नियुक्त करना ही यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? क्या वो भगत सिंह थे, श्री अरविंदो घोष थे, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह थे, या चंद्रशेखर आजाद थे? आप बताएंगे, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएंगे कि इनमें कौन सम्मिलित थे। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, और यहाँ पर डिस्कशन के बाद हम लोग जान जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अलीपुर बम कांड में श्री अरविंदो घोष पर मुकदमा चलाया गया। 30 अप्रैल 1908 को बांग्ला प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड्स पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा बम फेंका गया। चूँकि बम बनाने का कारखाना कलकत्ता स्थित मनिकतल्ला में खोला गया था, इसलिए किंग्सफोर्ड्स की हत्या के प्रयास की घटना के बाद पुलिस ने मनिकतल्ला पर छापा मारकर अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष समेत 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मुकदमे में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। यानी यहाँ पर अगर अलीपुर बम कांड की बात करें तो अलीपुर बम कांड में सम्मिलित कौन थे? श्री अरविंदो घोष, और कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष, और 24 अन्य लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया था ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1920, 1926, 1922 या 1924? तो दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था, यानी डी इज द राइट आंसर। डिस्कशन की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में HRA, की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह आदि ने मिलकर किया था। कौन कौन मिलकर किए थे? सबसे पहले कमेंट में सब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखिए सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेंद्र नाथ चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, ये तीनों मिलकर के 1924 में किसका स्थापना किए थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किए थे। इसकी शाखाएं
बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब तथा मद्रास आदि प्रांतों में स्थापित की गई थी। इनके क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया। ये क्या किए ये लोग, ये जो क्रांतिकारी जो थे, जो इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो संबंधित थे, उन्होंने क्या किया था, 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक क्या किए थे, ये लोग लूट लिए थे, जिसके संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि गदर पार्टी के सह-संस्थापक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले थे, लाला लाजपत राय थे, दादा भाई नौरोजी थे या हरदयाल सिंह थे? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हरदयाल सिंह। हरदयाल सिंह जो थे वो गदर पार्टी के सह संस्थापक थे। इनके संस्थापक कौन था? अच्छा, इनका संस्थापक पूछ देता है तो इसका संस्थापक था सोहन सिंह। कौन था? सोहन सिंह भाकना। कौन था? सोहन सिंह भाकना जो है ये गदर पार्टी का संस्थापक था और इसका सह संस्थापक कौन था? इसका सह संस्थापक था हरदयाल। कौन था? हरदयाल। यहाँ आप देख सकते हैं गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। इसके सह अध्यक्ष लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी का उद्देश्य भारत में अंग्रेजों से स्वतंत्रता कराने का था। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को। और ये कहाँ है? यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न कहता है कि 1928 में हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में डैश में हुआ था। क्या वो निरंकारी मैदान में हुआ था, इंडिया गेट में हुआ था, लाल किला में हुआ था या फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था? तो ये जो हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक आर्मी यानी HSRA, इसका स्थापना जो है ये 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। यानी यहाँ से सही आंसर सी चला जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कहता है कि वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था? क्या वो उधम सिंह थे? जी नहीं। उधम सिंह जो है वो माइकल ओडायर की हत्या किए थे। कौन किए थे? उधम सिंह किसकी हत्या किए थे? माइकल ओडायर की हत्या किए थे। क्या वो सुखदेव है? तो सुखदेव और भगत सिंह जो थे ये मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुजफ्फरपुर बम कांड से। ये मुजफ्फरपुर बम कांड से, मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में है। तो काकोरी डकैती कांड के संचालनकर्ता कौन थे? अशफाक उल्लाह खां। कौन थे? अशफाक उल्लाह खां। यानी बी इज द राइट आंसर। यहां आप देख सकते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना को राम प्रसाद बिस्मिल्ला के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिरी, केशव
चक्रवर्ती, मुकुंद लाल और बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। इनमें भाग कौन कौन लिया था, इस बात को याद रखेंगे। भाग कौन कौन लिए थे, तो इसमें भाग लिए थे, याद यहाँ देखेंगे, इस घटना में भाग लिए थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला। कौन लिए थे, राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरा है अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंद लाल, बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारी ने इस आंदोलन को अंजाम दिए थे। अगला प्रश्न कहता है कि माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। क्या वो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थापर थे या उधम सिंह थे। तो इसका सही आंसर हो जाता है क्या, उधम सिंह। आपको पता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बदला लेने के लिए उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या किए थे, यानी सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंगाल के सुनाम में जन्मे शहीद उधम सिंह ने गवर्नर जनरल माइकल ओडायर की हत्या 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में की थी। इन्हें जुलाई 1940 में लंदन की पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। मतलब ये क्या किए, लंदन में जाकर के और गवर्नर जनरल माइकल ओडायर की हत्या किए। कब हत्या किए, 13 मार्च 1940 को, और इन्हें फांसी कब दे दिया गया, तो जुलाई 1940 में। कब फांसी दिया गया, जुलाई 1940 में, वो भी कहाँ, लंदन के पेंटनविले जेल में। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर कहता है कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। क्या वो हिंदी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थे, क्या वो आज़ाद हिंद पार्टी था, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी था। तो इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशंस, यानी इसे शॉर्ट में HSRA भी कहा जाता है। HSRA इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह बाद में जुड़े थे। कौन बाद में जुड़े थे, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह इस एसोसिएशन में बाद में जुड़े थे। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर कहता है कि बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने किया था। आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने किया था। बरिंद्र कुमार घोष ने किया था, बताइए। क्या वो स्वदेश बांधव समिति था, क्या वो साधना समाज था, अनुशीलन समिति था, या ब्राती समिति था। तो ये बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा जिस क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया गया वो था अनुशीलन समिति। और आपको बता दें, अनुशीलन समिति जो था ये स्वतंत्रता संग्राम का ये पहला संगठन था, ये पहला क्रांतिकारी संगठन था। कौन, अनुशीलन समिति। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1902 में, कब, 1902 में बंगाल में पहली क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र कुमार बसु द्वारा किया गया था तथा कलकत्ता में जितेंद्र नाथ बनर्जी और बरिंद्रनाथ घोष के द्वारा किया गया था। बरिंद्रनाथ घोष रविंद्रनाथ घोष के भाई है। रविंद्र कुमार घोष के क्या है, ये भाई है, या श्री रविंद्र घोष के भाई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि
राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी किस लिए दी गई थी? क्या वो चट्टगांव शस्त्रागार छापा था, कोकारी ट्रेन हत्या था, मेरठ षड्यंत्र था या लाहौर षड्यंत्र था? तो आपको पता है राम प्रसाद बिस्मिल्ला समेत अन्य 10 क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती में क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया था, यानी बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, लेकिन प्रश्न पर जाने से पहले कुछ यहाँ पर लिखा गया है, इससे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से आ रही 8 डाउन मालगाड़ी पर रखे खजाने को लखनऊ में काकोरी नामक स्थान पर 9 अप्रैल 1925 को लूट लिया। इस घटना को काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है। इस घटना में चंद्रशेखर आजाद भागने में सफल हुए। 29 क्रांतिकारियों में पर मुकदमा चलाने के पश्चात प्रमुख 4 अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिला में फांसी दे दी गई, जो निम्नलिखित है। पहला राम प्रसाद बिस्मिल, इसे गोरखपुर में फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खां, इसे फैजाबाद में फांसी दी गई। रोशन लाल, इसे नैनी प्रयाग में फांसी दी गई। और ये राजेंद्र लाहरी, इन्हें गोंडा में फांसी दी गई। कहाँ फांसी दी गई? गोंडा उत्तर प्रदेश में फांसी दी गई। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी डकैती कांड से नहीं है? काकोरी डकैती कांड से नहीं है। तो आपको पता है चंद्रशेखर आजाद जी भागने में सफल रहे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दिया गया, इसके बाद अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया। कौन संबंधित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा भगत सिंह संबंधित नहीं है। भगत सिंह मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे, यानी सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो कहता है कि 1920 के दशक में झांसी में सतारा नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर का स्थापना किए थे? क्या वो खुदीराम बोस थे, क्या वो भगत सिंह थे, उधम सिंह थे या चंद्रशेखर आजाद थे? तो चलिए इसका डिस्कशन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि ओरछा के वन झांसी से 15 किलोमीटर दूर में निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के उपनाम से कुटिया बनाकर रहते थे। यह कुटिया सतरा नदी के किनारे पर अवस्थित था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर कहता है कि निम्न में कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे? क्या वो चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे या नाना साहब थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाना साहब। आपको पता है नाना साहब 1857 की क्रांति से संबंधित है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न का सॉरी, ये कहाँ भगा दिए भाई हम। अगला प्रश्न हाँ, इसका डिस्कशन है। यहाँ पर छोटा सा डिस्कशन है, छोटू सी डिस्कशन है, इसको जरा हम देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फरोजाबाद कुटला ग्राउंड में भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव जैसे युवाओं के नेतृत्व में की गई थी। इसमें समाजवादी लक्ष्य को स्वीकार किया गया, जबकि नाना साहब 1857 की क्रांति से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? 1857 की क्रांति से नाना साहब संबंधित थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि हिंदुस्तान
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? क्या वो सुभाष चंद्र बोस थे, विनायक दामोदर सावरकर जी थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, या भगत सिंह थे? तो यहाँ पर जो सही आंसर आने वाला है वो डी हो जाएगा, भगत सिंह। इसका डिस्कशन हम लोग ऊपर ही किए थे, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस बात को कि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव जैसे युवाओं के नेतृत्व में की गई, इसमें समाजवादी लक्ष्य को स्वीकार किया गया था ना। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वो क्या हो जाएगा, भगत सिंह। भगत सिंह के अलावा और भी लोग थे जिसका नाम हमने जाना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सेंडर्स की हत्या की? क्या वो राम प्रसाद बिस्मिल्ला की मौत थी, चौरा चोरी हत्याकांड में ग्रामीण की मौत थी, क्या वो लाला लाजपत राय की मौत थी, या जालियांवाला बाग हत्याकांड में नरसंहार थी? तो ज़रा इसके बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसका डिस्कशन दिया गया होगा। यहाँ कहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजाबाद कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसके सदस्य में आज़ाद यानी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि ने साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले पुलिस अधीक्षक सेंडर्स की हत्या 17 सितंबर 1928 को कर दी। यानी ये जो कांड हुआ था, अधिकारियों का जो सेंडर्स की जो हत्या की गई थी वो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद हुई थी, क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने लाला लाजपत राय को लाठी से मार कर बेरहमी से मार ही दिए थे। यानी डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो कहता है कि असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी थे? क्या वो राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, अशफाक उल्लाह थे, सूर्य सेन थे, या बटुकेश्वर दत्त थे? तो असेंबली बम में भगत सिंह के साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। यानी डी इज द राइट आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं कि असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त प्रमुख अपराधी थे या आरोपी थे। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न कहता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो ये जो इसका जो सही आंसर है वो जेपी सेंडर्स है। जेपी सेंडर्स को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हत्या किए थे। यानी ए इज द सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस बात को कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जेपी सेंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेकिन दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं हर रोज़ सुबह 10 बजे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।